अब सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनकी इनिंग स्टार्ट होती 1920 से। 1920 से काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी उनकी। सुभाष चंद्र बोस पढ़ने लिखने में थोड़े अच्छे थे। जो भी पढ़ने लिखने में अच्छा होता है, उसके माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा सिविल सर्वेंट बने, है ना। गलती से भी अगर पढ़ने लिखने में आप अच्छे हैं, गलती से भी, तो माँ बाप की एक ख्वाहिश जो है वो बनी जाती है ऑटोमेटिकली कि मेरा बेटा जो है वो सिविल सर्वेंट बने। तो ये पढ़ने लिखने में अच्छे थे, तो इनके माँ बाप की भी ख्वाहिश थी। माँ बाप दोनों की नहीं थी, बाप की थी। तो एक दिन हुआ ही, उनकी किताब नेशन स्ट्रगल वो जरूर पढ़िएगा। तो एक दिन हुआ है कि माताजी और पिताजी जो झगड़ रहे थे आपस में। इनकी कॉलेज खत्म हो गई, तो वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। इनको बुरा लगा, झगड़ा खत्म हुआ, फिर उसके बाद अपनी माँ से जाके मिले। अपनी माँ से जाके कहा कि क्यों चिल्ला रहे थे आपके ऊपर, क्या इश्यू हुआ दोनों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, वो चाहते थे कि तुम कॉलेज वॉलेज खत्म कर लो, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, तो तुम सिविल सर्वेंट बन जाओ। बोले वो चाहते थे, आप चाहते हो कि नहीं? बोले हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी चाहती हूँ तुम्हारा अच्छा हो, और सिविल सर्विसेज से अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो बोले बिल्कुल बनेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पता लगाया सिविल सर्वेंट कैसे बनते हैं। पता चला एग्जाम लंदन में होती, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो लंदन जाएंगे प्रिपरेशन करने की, प्रिपरेशन भी वहीं पे करेंगे और एग्जाम भी वहीं पे होती थी। तो लंदन गए प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है ना जो बाकी सारे एस्पिरेंट करते हैं, वो आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसा ख्याल आता है ना कि नहीं मैं बाकी लोगों से अलग हूं। ठीक है, तो वहीं पे आपकी सबसे बड़ी गलती। इंसान हो तो इंसानी गलतियां हर किसी से होती है, बट उस गलतियों का मतलब ये नहीं कि उसकी गलती की वजह से आप फेल ही होंगे। जैसे लड़कों की बात करूं, 80% लड़कों को प्रिपरेशन के टाइम पे किसी ना किसी से प्यार हो जाता है। प्रिपरेशन के टाइम पे 80% हो जाता है, चाहे वो बताए या ना बताए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को भी हो गया। वहां पे एक जर्मन लेडी थी, जर्मन लेडी से उनको प्यार हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रिपरेशन चलती रही। तो उस वक्त दो ही चीज होती थी, एक रिटर्न टेस्ट होती थी और फिर एक इंटरव्यू होता था, और उसके बाद वो ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको बताया था वो हॉर्स राइडिंग वगैरह वगैरह उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। तो रिटर्न एग्जामिनेशन दी उन्होंने, वो क्लियर कर गए। फिर वो इंटरव्यू देने के लिए गए। उनके इंटरव्यू के किस्से जो काफी फेमस है, आप सबने सुने भी होंगे। इंटरव्यूअर ने पूछा कि इन विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल टू गिव योर इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल टू टेक माई इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा हमसे जबान लड़ाते हो, तो उन्होंने कहा कि हम जर्मन में पूछेंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये गर्लफ्रेंड से जर्मन सीख के आए थे, ये और इनकी गर्लफ्रेंड डेली टाइम बिताते, और उनकी गर्लफ्रेंड जो उनको जर्मन सिखाती। जर्मन आती थी इनको, जर्मन लैंग्वेज में आंसर देना स्टार्ट किया। फिर इंटरव्यूअर ने कहा कि आपके लिए इम्पॉसिबल क्या है। उन्होंने कहा कुछ इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। इंटरव्यूअर ने कहा कि ये रिंग जो है ना, उसमें से निकाल के दिखाओ अपने आप को। तो उन्होंने एक कागज पे अपना नाम लिखा और रिंग में से बाहर खींच लिया। और भी बहुत सारे सवाल जवाब हुए उस इंटरव्यू के अंदर, और कंक्लूजन ये आया, जब फाइनल रिजल्ट आया, 100 मार्क का इंटरव्यू हुआ करता था उस वक्त। सुभाष चंद्र बोस इज द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंटरव्यू। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंटरव्यू। ओवरऑल रैंक फोर्थ, फोर्थ रैंक। आज तो इंडिया का आता है ना ऑल इंडिया रैंक, उस वक्त ब्रिटिशर और इंडियन का मिलकर रैंक आता था, उसमें उनका फोर्थ रैंक। सिविल सर्विस की एग्जाम जो है वो क्लियर की 1920 में। और 1921 जब यहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पीक पे थी, उनको लगा कि देश को मेरी ज्यादा जरूरत है सिविल सर्विसेज से अच्छा। और गांधी ने इंस्ट्रक्शन दी थी सिविल सर्वेंट्स को रिजाइन करने की। इनको लगा कि देश को जरूरत ज्यादा है, सो ही रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विसेज।
फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे एक बंदा सिविल सर्वेंट बन जाए ना, पूरा खानदान लाइन में लग जाता है, पूरा खानदान। और वो एक बंदा इतना डेवलप करेगा अपने आप को कि 7 पीढ़ी तक किसी को कोई कमी नहीं आएगी। 1920 में ज्वाइन किया, 1921 में रिजाइन। और क्या बढ़िया लाइन लिखी उन्होंने, आई ज्वाइन दिस सिविल सर्विसेज फॉर द सेक ऑफ माई मदर एंड आई लेफ्ट दिस सिविल सर्विसेज फॉर द सेक ऑफ माई मदरलैंड। माता के लिए सिविल सर्विस ज्वाइन किया था और मातृभूमि के लिए सिविल सर्विस छोड़ दी।